मना रहे हैं, कल राम राजा बनेंगे, लेकिन स्वर्ग में देवता दुखी हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा, विघन मनावहि देव कुचाली। देवताओं को चिंता हो गई, यदि राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा, हमारे दुख को दूर कौन करेगा। हाँ। सरस्वती को याद किया देवताओं ने, मैया सरस्वती जी प्रकट हुई। कहो देवताओं क्यों याद किया। देवता बोले सरस्वती से, मां आप कुछ ऐसा काम करें कि राम राजा ना बने और राम को वनवास हो जाए। हाँ, सरस्वती कहने लगी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ इधर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती कहने लगी देवताओं से, अरे देवताओं, तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। हाँ? ऊंचे पद में रहते हो और कर्म इतना नीच का करते हो। हाँ, सरस्वती ने कहा है देवताओं से, तुलसीदास जी ने लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। देखन 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 पकई पराई विभूति, देखन पकई पराई विभूति, देखन पकई पराई विभूति, देखन पकई पराई विभूति। सरस्वती जी कहती है, देवताओं तुम्हारा निवास स्वर्ग में है, लेकिन तुम्हारी करनी नीच है, तुमसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। देवता बोले सरस्वती से, मां राम सुख और दुख से परे है। हाँ, राम को कहां सुख कहां दुख। लेकिन जरा सोचो ना मां, यदि राम राजा बन जाए तो रावण को कौन मारेगा, साधु संतों के हमारे दुख को कौन दूर करेगा। राम राजा बनने नहीं आए हैं। सरस्वती जी बात समझ गई। सरस्वती जी तैयार होती है, और इसलिए तैयार हुई सरस्वती जी कि चलो कम से कम इसी बहाने राम जी के लीला में मेरा भी नाम लिया जाएगा। हाँ, जब जब राम कथा गाई जाएगी लोग मुझे भी याद करेंगे। ऐसी भावना से सरस्वती ने देवताओं के काम को अपने हाथ में ले लिया। और सरस्वती जी आई कहां, अयोध्या। आहा, अयोध्या आकर के सरस्वती जी देखने लगी कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ू। हाँ, अयोध्या में एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिला जिसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ सके। ध्यान से सुनना, सरस्वती किसकी बुद्धि बिगाड़ती है पता है? सबकी बुद्धि सरस्वती नहीं बिगाड़ सकती, उसी की बिगाड़ेगी जिसका बिगड़ने लायक है। हाँ, पूरी अयोध्या में सरस्वती घूमी, लेकिन अवध में अवधवासी एक भी ऐसे नहीं मिले जिसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ सके। हाँ, एक मिली, वो अयोध्या की नहीं है, मंथरा। हाँ, जो कैकेयी के पास आई है। हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी,
गई गिरामती फेरी। नाम मंधरा मंदमती, नाम जिसकी मंथरा है और बुद्धि जिसकी मंद है। सरस्वती जी ने उसके माथे पर अपजफ की पिटारी रख दी। मंथरा निकलती है अयोध्या में अपने घर से, लोगों को देखा अयोध्या में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मंथरा ने पूछा किसी से, ये लोग नाच क्यों रहे हैं, इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? तो लोगों ने बताया, अरे तुझे पता नहीं, कल राम राजा होने वाले हैं। जैसे ही मंथरा के कान में ये शब्द आई, कलेजे में आग लग गई। मंथरा आई कैकेयी के पास। इधर कैकेयी कहती है, मंथरा बाहर बाजा बज रहा है, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? मंथरा कहती है, रानी तुझे पता नहीं, कल राम राजा होने वाले हैं। आहा, तो कैकेयी पूछती है मंथरा से, मेरा राम कैसा है? देखो तो अपने पुत्र भरत के बारे में नहीं पूछी कि मेरा भरत ननिहाल गया है, उसका कोई समाचार आया है क्या? सबसे पहले पूछा कैकेयी ने, मेरा राम कैसा है? हाथ जोड़कर निवेदन है समाज से, मां कैकेयी के बारे में बुरा विचार मन में मत कभी लाना। लोग कैकेयी की निंदा करते हैं, पहले ठीक से कैकेयी के चरित्र को समझिए, फिर निंदा कीजिएगा। दशरथ जी कैसे हैं? कैकेयी ने ये नहीं पूछा मेरा राम कैसा है। तो मंथरा कहती है, राम को छोड़कर अयोध्या में बाकी सब दुखी हैं। अरे मंथरी क्या बोल रही है? हाँ रानी, कल राजा राम को राजा बनाने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं? आहा, अब तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या मेरा राम राजा बनने वाला है? अरे मंथरा, इसमें तू दुखी क्यों है? अरे कल मेरा राम राजा बनेगा, बड़ी खुशी की बात है, मांग क्या चाहिए? मंथरा कहती है, महारानी क्या आपको राम राजा बन रहे हैं इस बात का पहले से पता है? कैकेयी बोली, नहीं, अभी तो तूने बताया। झूठ बोली मंथरा यहां पर। कहती है कैकेयी से, 15 दिन से तैयारी चल रही है राम को राजा बनाने की, और तुझे पता नहीं? बताओ, झूठ बोली ना। याद रखना मेरे माता पिता, यदि किसी के घर में झगड़ा होता है ना, तो उस झगड़े का केंद्र बिंदु झूठ होता है। आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य झूठ बोलेगा और उसी झूठ से संघर्ष का आरंभ होगा। झूठ बोल दी मंथरा ने, कह दिया 15 दिन से तैयारी चल रही है, और आपको पता नहीं? कैकेयी ने कहा, तो क्या हुआ? चलने दो, मेरी इच्छा से चल रही है, मेरा बेटा राम राजा होगा, ये तो खुशी की बात है। मंथरा ने कहा, रानी तू समझ नहीं रही है। और यहां पर मंथरा ने महाराज दशरथ जी की निंदा की।
और जब दशरथ जी की निंदा हुई, कई से रहा नहीं गया, एक लात मंथरा को लगा दिया। चल हट, घर फोड़ी, मेरा घर तोड़ना चाहती है। गिर गई मंथरा, रोने लगी। रोने लगी ना तो कई को दया आ गई, बड़ी दयालु थी कई। उठा लेती है मंथरा को। अरे अरे मंथरी, रोना मत, तूने ना महाराज के बारे में अपशब्द कहे ना, इसलिए मुझसे सहन नहीं हुआ। रो मत, बिल्कुल मत रो। मैंने कहा ना, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। हाँ। मंथरा, मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं करूंगी, तू जैसे चुप हो, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसा कर, चुप हो। कुछ तो बोल। तो मंथरा कहती है कई से, एक बार बोल के देख लिया और उसका परिणाम भी भुगत लिया। तुमने तो मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। हाँ, अब क्या बोलूं? नहीं मंथरा बोल। तब मंथरा कहती है कई 15 दिन से राम को राजा बनाने की योजना दशरथ जी बना रहे हैं, भरत को क्यों नहीं बुलाया? आपको क्यों नहीं बताया? महारानी कई, आप बहुत सीधी हैं। कल राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी और तू कौशल्या की दासी बनेगी, और कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी तुझे। और जब मंथरा ने ऐसा कहा ना, कई के आंख में आंसू आ गए। क्या मैं कौशल्या की सेवा करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, फौज की सेवा करूंगी। कहने लगी कई मंथरा, तुझ पे मुझे भरोसा है, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। रोते रोते कहने लगी कई, हे भगवान, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बता मंथरा, मुझे क्या करना है, तू बता। हाँ। अब मंथरा के हाथ में सब काबू आ गया और मंथरा उपाय बताती। देखो ध्यान देना, सत्संग अफर करे या ना करे, कुफंग जल्दी अफर करता है। सत्संग तो जब अफर करेगा तब करेगा, कुफंग पहले पकड़ता है। कौन कुफंगति पाई न पाई, और रहे न नीच मत चतुराई। बताओ, भरत जैसे राम भक्त को जन्म देने वाली मां कैकेयी की बुद्धि मंथरा के कुफंग से बिगड़ गई, तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कथा में कहता हूं, हो सके ना तो सत्संग करना, लेकिन किसी का संग नहीं करना। कुसंग तो करना ही नहीं। उपाय बताती है मंथरा। कई युद्ध के मैदान के 2 वरदान आपके पास बाकी हैं। राजा दशरथ जी से ये 2 वरदान मांगा, और ध्यान रहे रानी, जब दशरथ जी राम का सौगंध खाएंगे ना तब मांगना, पहले से नहीं। क्योंकि एक बार यदि दशरथ जी राम का सौगंध ले लिए तो फिर पीछे नहीं हट पाएंगे। कह दिया तोप भवन में चली जा, पुराने वस्त्र पहन ले, और ये एक जो 2 वरदान बाकी है ना, ये युद्ध के मैदान के हैं। देखो कैकेयी बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी, और ये कैकेयी बड़ी बलवान भी थी। केवल रूपवान नहीं, बलवान भी थी। राजा दशरथ जी के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में जाती थी। दशरथ जी अपने साथ कैकेयी को लेके जाते थे युद्ध करने।
एक बार महाराज दशरथ जी युद्ध कर रहे थे। महाराज दशरथ जी के रथ का जो पहिया होता है उसके कील निकल गए बाहर। कैकेयी ने देख लिया, यदि ये पहिया नीचे गिर जाएगा तो मेरे पति युद्ध में पराजित हो जाएंगे। तो कैकेयी ने अपनी उंगली उस कील के जगह पे डाली। दशरथ जी युद्ध करते रहे, युद्ध में विजय को प्राप्त हुए, और जब विजय पाने के बाद देखा तो कैकेयी नीचे पड़ी है, रथ उंगली लगी हुई है पहिए की। उठाया दशरथ जी ने कैकेयी को, होश में लाया, पूछा रानी तूने क्या किया? बोले स्वामी आपके रथ का इस पहिए का कील निकल गया था, इसलिए मैंने उंगली डाल दी। बोले इतनी खतरा तूने क्यों मोल ली? कैकेयी कहती है मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, मैंने अपने सुहाग की रक्षा की, मैंने अपने सौभाग्य की रक्षा की। प्रसन्न हो गए दशरथ जी, कह दिया 2 वरदान मांग ले। हाँ, तो कैकेयी कहती है महाराज आप मेरे हैं तो मैं आपसे क्या मांगू? बात समझ में आ रही है? मांगा दूसरे से जाता है, हाँ, जो अपने हों उससे थोड़ी मांगा जाता है। कैकेयी कहती है महाराज आप मेरे हैं, आपसे क्या मांगू? बोले नहीं नहीं कैकेयी मांग। तो कैकेयी ने कहा ठीक है, ये 2 वरदान आप अपने पास रखिए, जब मेरे को इच्छा होगी मैं मांगूंगी। आज मंथरा इसी वरदान को याद दिला रही है कैकेयी को। कैकेयी तो भूल गई थी, लेकिन मंथरा को याद थी। हाँ। कह दिया कोप भवन में चली जा, और क्या मांगना राजा से? बोले सूता ही राज राम ही बनवास। अपने बेटे के लिए राज मांगना और राम के लिए वनवास मांगना। जा कोप भवन में भेज दिया। कैकेयी कोप भवन में आई, गंदे वस्त्र पहन लिए, दीपक बुझा दिया। हाँ, कोप भवन शब्द भी बड़ा प्यारा है। हाँ, मैं तो कहता हूँ आजकल लोग घर में अलग अलग कमरे बनवाते हैं। हाँ, रसोई घर अलग से, सोने का रूम अलग से, बैठने का कक्ष अलग से। मैं तो कहता हूँ एक कोप भवन भी बनवाया करो, जहां पर आपके परिवार के सदस्य जाकर के क्रोध करें। हाँ, सच में क्रोध करना है तो एक जगह करो ना, जगह जगह क्यों करते फिरते हो? रसोई घर में क्रोध करते हो, बेडरूम में क्रोध करते हो, पूजा घर में क्रोध करते हो, आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने अच्छी व्यवस्था रखी थी। कोप भवन, गुस्सा आए तो उस रूम में चले जाओ, मतलब वहां जाने के बाद कम से कम लोगों को पता तो चलेगा ये थोड़ा गुस्से में। हाँ, हाँ, नाम ही कोप भवन। इधर दशरथ जी राज कार्य को पूरा करके जैसे ही शाम हुई, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के कैकेयी को समाचार देने आ रहे हैं। सोच रहे हैं मन ही मन कि मैं मेरे कैकेयी को समाचार दूंगा कि कल राम राजा होने वाला है, वो कितनी खुश हो जाएगी। बड़े प्रसन्न है दशरथ जी। आए, दरवाजे पे मंथरा खड़ी है। दशरथ जी ने पूछा मंथरी रानी कहाँ? बोले कोप भवन। दशरथ जी ने जब ये सुना कोप भवन, तुलसीदास जी ने लिखा कोप भवन शब्द सुनकर दशरथ जी झिझक गए। बताओ बताओ, बाबा जी ने लिखा है रामचरितमानस। कोप भवन सुनी फकूजे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कोप भवन सुनी फकूजे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कोप भवन सुनी फकूजे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कोप भवन सुनी फकुचे उराऊ। कोप भवन शब्द सुनते ही राजा अटक गए।
तुलसीदास जी ने यहां पर दशरथ जी की निंदा कर दी। इतना बड़ा राजा, इंद्र के दरबार में जब राजा जाते थे, इंद्र आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। इतना बड़ा महाराज दशरथ आज एक रानी कोप भवन में है, अटक गया, सूख गया। हाँ, निंदा की है तुलसीदास जी ने दशरथ जी की। मुंह सूख गया। हाँ, लिखा है फो फुनी टियरिफ गयऊ सुखाई। एक रानी कोप भवन में है, ये सुनकर इतने बड़े चक्रवर्ती राजा सुख गए। हाँ। डरते हुए राजा दशरथ जी कोप भवन में पहुंचे। कई कई जमीन पर लेटी हुई थी। हाथ आगे बढ़ाया, दशरथ जी ने छुआ। पूछा, रानी तू क्यों रिफाई? तो कहते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ जी को धक्का दिया। बताओ बताओ। फरफणी है आज कैकेयी। तुलसीदास जी ने कैकेयी को फरफणी की उपमा दी। जैसे फरफणी अपने ही अंडे को खुद खा जाती है, वैसे ही आज ये कैकेयी अपने ही बेटे का बिगाड़ने में लगी हुई है, इसलिए फरफणी की उपमा दी। राजा ने पूछा, रानी तू क्यों रिफाई, धक्का दिया दशरथ जी को? अब दशरथ जी को धक्का दिया ना, उसमें भी दशरथ जी को काम कौतुक दिखाई दे रहा है। यहां पे लिखा है तुलसीदास जी ने, दशरथ जी पूछ रहे हैं कि हे तू रानी रिफाई पर पानी पते ही मारही मानहु फरोज भुजंग भामिनी और विफम भांति निहारही। हे रानी तू क्यों रिफाई? तो धक्का दिया तो काम कौतुक दिखाई दिया। बताओ, इतना बड़ा उम्र का राजा, जिसके घर में 4 बेटे बहू हैं, इतनी बड़ी उम्र का पिता अपने पत्नी में काम कौतुक देख रहा है, ये कहां तक सही है? इतने में ही नहीं रुके राजा दशरथ जी, आगे और बोले क्या? बार बार कहराऊ सुमति सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गजगामनी निज कोप कर। बार बार कैकेयी को कहे, हे फुलोचनी, हे पिक बचनी, हे गजगामनी, तुझे क्या हुआ? बताओ, ये कोई शब्द है? जिसके 4 बेटे बहू घर में हैं, इतनी बड़ी उम्र का पिता अपने पत्नी को कहे हे गजगामनी, अच्छा लग रहा है? अरे पूरा मकान शर्मिंदा हो गया। दशरथ जी बोल रहे हैं, हे पिक बचनी, हे फुलोचनी, हे गजगामनी। अच्छा नहीं लगा तुलसीदास जी को? हाँ, इतने बड़े धर्म सम्राट, इतनी बड़ी उम्र का होकर अपने पत्नी में काम को तू देख रहे? हाँ, जवानी में लोग कहते हैं, समझ में आता है ना? हाँ, जवानी में अपने पत्नी को कोई कहे गजगामनी, पिक बचनी, फुलोचनी, बात जमती है, लेकिन बुढ़ापे में कोई बोले तब मजा ना आता। दशरथ जी कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इसमें दशरथ जी का दोष नहीं है। दशरथ के मन में जो कामना का भूत सवार है ना, वो ऐसा बुलवा रहा है। व्यक्ति के ऊपर जब वासना का भूत सवार होता है ना, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं सोचता। इतने में नहीं रुके दशरथ जी और बोलते हैं, हाँ, कैकेयी को कहा, कैकेयी तुम कहो तो रंग को राजा बना दूं, तुम कहो तो किसी को देश से निकाला कर दूं। तुलसीदास जी को हंसी आ गई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है तुलसीदास जी ना कोप भवन के किसी कोने में बैठ करके लिख रहे होंगे। हंसी आ गई तुलसीदास जी को। क्यों? दशरथ जी कह रहे हैं रंग को राजा बना दूं, और इधर अपने बेटे राम को राजा बनाऊंगा कहा है, वो पूरा नहीं कर पाएगा और फोकट में फेंक रहे हैं रंग को राजा बना दूं। हाँ, व्यक्ति के ऊपर जब कामना का भूत सवार होता है, तब व्यक्ति यही बोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दशरथ जी का दोष नहीं, वो वासना का, वो कामना का दोष है।
और फिर भी कई में परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, तो दशरथ जी कहते हैं अच्छा ठीक है, कई रानियों को ऐसी आदत होती है शुभ अवसर पर जिद करने की। चलो कई तेरे मन की बात बन गई। क्या? बोले भामनी भयऊ तोर मन भावा। तेरे मन की बात बन गई। क्या? बोले कल राम राजा हो रहा है। तूने मुझे बार बार कहा था ना हमारा राम राजा बनेगा, सीता महारानी बनेगी। चल कई उठ, तैयार हो, श्रृंगार कर, और मैं तुझे वचन देता हूं राम राज्य के शुभ अवसर पर तू मुझसे जो मांगेगी मैं तुमको दूंगा। कई ने कहा मांग मांग कई बार बोले आप, कभी दिया? आपको तो बोलना ही आता है ना मांग मांग। बोले कई क्या कह रही है? हमारा युद्ध के मैदान के मेरे 2 वरदान बाकी हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। दशरथ जी हंसने लगे। कई मेरा भोला स्वभाव, तू तो जानती है ना मैं कई बातों को भूल जाता हूँ। अरे तुझे तो मांगना चाहिए था कि राखे न मांगहु काहू, अब विफरी गयऊ मोर भोर सुहाऊ। मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया, लेकिन तुम्हें तो मांगना चाहिए। दशरथ जी कहते हैं कई 2 के बदले 4 मांग लो, कल मेरा राम राजा होने वाला है, 4 मांग लो। कई ने कहा 4 नहीं 2, हाँ मांग लो। मुझे राम का पसंद है, 2 के बदले 4 मांग लो, लेकिन कई श्रृंगार सजो। और यहां पर दशरथ जी ने घोषणा की है रामचरितमानस का बड़ा प्रसिद्ध चौपाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। प्राण जाहु पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाए। प्राण न जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई। 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 प्राण जाहु पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाहु पर वचन न जाई। प्राण जाहु पर वचन न जाए। रामचरितमानस का बड़ा प्रसिद्ध चौपाई। 5 मिनट में 10 बार झूठ बोलता है, वो भी कहता है रघुकुल रीति सदा चली आई। सच में कितना सत्य भरा है इस चौपाई में। और मेरे भाई बहन, हमको तो गाना है ना, निभाना कहाँ है? तो फिर गाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? आइए सब बढ़िया आवाज के साथ गाइएगा। हाँ, इसी बहाने मानव का पाठ होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई। हो प्राण जाहु पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहु पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जरा सोचना, हम तो ये कथा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि बचपन से हमारा जीवन बन गया है कथा कहने का। अब हमको तो कुछ दूसरा करना आएगा नहीं, बस यही सीखे तो यही कर पाएंगे भाई, दूसरा काम तो आता नहीं। लेकिन आपने जरा सोच करके देखा, भगवान शंकर जी ये कथा क्यों कहते थे? हाँ? इसलिए कि जिस कुल की रीति ऐसी है जहां प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता, शंकर जी ने सोचा उस कुल की कथा गाई। जहां प्राण की कीमत नहीं है, वचन जाई पर प्राण न जाए। हकीकत में यही हो रहा है। मेरे माता पिता, जीव का स्वभाव सत्य है। हाँ, बाप फराब पिता है, लेकिन बेटा पिता है ना, तो बाप को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव ही सत्य है। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा सत्य के मार्ग पर चले। खुद झूठ बोलेगा, अब बेटा बोलेगा ना तो तमाचा मारेगा। झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये जीव का हमारा स्वभाव है, सत्य। लोग अधर्म करते हैं, लेकिन वास्तव में ना भीतर से कोई अधर्म को पसंद नहीं करता, सब सत्य को ही पसंद करते हैं। ये तो हमारा जीवन ही ऐसा हम लोगों ने बना लिया है कि अधर्म करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए हम धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रखते। कैसे लक्ष्मी आए, किसको ठगे, किससे झूठ कहें। आज संसार में सबसे ज्यादा पाप इस पैसे के कारण हुआ है। ये लक्ष्मी को पाने की हमारे भीतर जो कामना जगी है ना, ये हमको समाज से विलग कर रहा है धीरे धीरे। और हर व्यक्ति हो रहे हैं। आज कौन सामाजिक है? हाँ? सब अपने में मस्त है। स्थिति ऐसी आ गई, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। हाँ? हमारा प्रेम हमारे पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, परमात्मा तक क्या खाक पहुंचेगा? हाँ? इस बात पे विचार करना पड़ेगा। केवल कथा में भीड़ लगाने से काम नहीं चलेगी। कथा में जो बात बताई जा रही है उसे जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के ये राम कथा सफल होगी। नहीं तो समय वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। दशरथ जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। दशरथ जी कहते हैं, कई हम रघुवंशियों ने पहले से ही इस बात को पुत्र के रूप में पकड़ लिया है, प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता। यही सिखाया जाता था बचपन से रघुवंशियों को। रघुवंश की माताएं बच्चे को जब पलने में झुलाती, पौड़ाती, तो यही चौपाई गाती थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। इसीलिए रघुवंश में इतने मर्यादित लोगों का जन्म हुआ। सच में माता की जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? हाँ, बच्चे में संस्कार नहीं है मतलब जान जाओ ये मां का दोष है। हाँ। बच्चे में मर्यादा नहीं है तो जान जाओ ये पिता का दोष है, आपने मर्यादा नहीं सिखाई। शास्त्र में अलग अलग दोष बताया गया है। एक दिन मैं और कह रहा था ना, और बच्चा यदि दरिद्र हो रहा है तो ये माता पिता का दोष नहीं है, ये उसके प्रारब्ध का दोष है। उसका भाग्य ही वैसा है, क्या करेंगे। शिवाजी को जब पलने में पढ़ाती थी शिवाजी की मां मदालसा, तो बस यही सुनाती थी, हाँ
या बुद्धोफी बुद्धोफी निरंजनोफी संपार माया पर्वत ओफी, ये सिखाया गया शिवाजी को बचपन से। हाँ। तब वो शिवाजी बने, तब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और सोचो आज यदि शिवाजी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, तो हमारे भाल में तिलक नहीं होती और कंठ में यज्ञोपवीत नहीं होती। आज ये जो हमारा सनातन धर्म बचा है इनके कारण। और हमारे बच्चों को इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? अकबर के बारे में। हाँ। जो परोसा गया है वही तो जानोगे, जो परोसा ही नहीं गया। हाँ। आज के बच्चे कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीता है, और अब जाकर के प्रमाण मिल रहा है कि महाराणा प्रताप जी विजयी हुए थे। हाँ। मैं देख रहा था एक दिन न्यूज चैनल में, ये राजनेताओं ने वोट बैंक के चक्कर में इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया है। मैं किसी पार्टी की निंदा नहीं कर रहा हूं, और ना मैं किसी पार्टी का प्रचारक हूं। हाँ। हमारे सरकार तो गोविंद जी हैं। हाँ। और हम दूसरा सरकार नहीं मानते। यदि हमारी इच्छा हमारे हृदय की पूछोगे ना, हमको इन राजनेताओं से कोई मतलब नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। नो, हमको पता है ये सब अपना अपना काम सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये पहले खुद का हित करेंगे, कुछ बच जाए तब आपके बारे में सोचेंगे। हाँ। शिक्षण संस्था तो विफल हो गई भारत में। आज हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। हाँ। घर में आकर अंग्रेजी का कोई पोयम सुनाता है माँ बाप को, माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा अंग्रेजी में बोलता है। जरा पूछ के देखे अपने बेटे को गीता के मंत्र आते हैं कि नहीं? कभी पूछ के देखा अपने बेटे को रामायण की चौपाई याद है कि नहीं? अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है और चले हैं अंग्रेजी पढ़ने। क्या वो भारत की संस्कृति को बचा पाएंगे? आप ये भरोसा कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो शब्द पे अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं, वो क्या भारत की सुरक्षा? नहीं, भाषा की निंदा नहीं है, पढ़ो पढ़ाओ, मना नहीं है। अंग्रेजी भी एक विश्व की भाषा है, मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में कहीं अपनी भाषा ना छूट जाए, इसका ख्याल करें। आज क्या हो रहा है? शिक्षण संस्था विफल हो गई हमारे भारत में। आज हमारी शिक्षा एक डॉक्टर तो पैदा कर रहा है, एक वकील तो पैदा कर रहा है, एक इंजीनियर तो पैदा कर रहा है, लेकिन आज की शिक्षा किसी को विवेकानंद नहीं बना पा रहा है, किसी को रामकृष्ण परमहंस नहीं बना पा रहा है। क्या फायदा है इस शिक्षा से? ये शिक्षा परोसी जा रही है हमारे बच्चों को। इसीलिए मैंने कहा भारत में शिक्षण संस्था विफल हो चुकी है। राज्य सत्ता से तो कोई भरोसा ही नहीं है। आप लोग करो, मैं मना नहीं करूंगा किसी को, लेकिन मुझे राज्य सत्ता से कोई भरोसा नहीं है। अब एक ये धर्म संस्था बची हुई है, लेकिन इसमें भी अब पाखंडियों ने घुसना शुरू कर दिया है। धर्म संस्था में भी कई पाखंडी आ गए हैं भाई, बच के रहना, सावधान। हरई शिष्य धन फोक न हरई। आज शिष्य के धन को हरते हैं लोग, गुरु फोक को नहीं हरते। तुलसी बाबा ने लिखा है सावधान। ऐसे कई संस्थाएं और कई पाखंडियों के खूब चल रहे हैं, और हम सब उनके ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्या गहरा ज्ञान है। दशरथ जी कहते हैं कई हम रघुवंशियों ने पहले से ये बात कबूल करके रखी है। क्या बोले? नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरी सम होई की कोटि गुंजा। लाख कचड़ा एकत्रित कर लो, वो कभी पहाड़ नहीं बन जाता। लाख पाप इकट्ठा कर लो, एक झूठ के बराबर नहीं होगा। लाख पाप करो और एक झूठ बोला, आपका काम खत्म। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है।
तुलसीदास जी लिखते हैं सत्य मूल सब सुकृत फहाय, वहीं पे नाम कीजिए। सत्य मूल सब सुकृत फहाय, वेद पुराण विदित गुण गाय। सत्य मूल है, वेद पुराणों में भी यही गाया है। इसलिए कैकेयी मैं सत्य की घोषणा करके, राम का सौगंध खा करके तुम्हें कहता हूं, 2 के बदले 4 मांग लो, लेकिन श्रृंगार फजो। कल राम राजा होने वाला है, और अब कैकेयी श्रृंगार फजती है। कैसे फजती है पता है? तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, भूफन फजती बिलो की मृगु। जैसे भिलनी जंगल में हिरन को फंसाने के लिए फंदा डालती है ना, ऐसे श्रृंगार फजती है। किसको फंसाना है? बोले दशरथ जी। दशरथ जी को मृग बनाया है। सुंदर श्रृंगार फजती है, और श्रृंगार फजने के बाद कैकेयी आती है दशरथ जी के पास। इधर पूरी अयोध्या में जय जयकार हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कल का इंतजार है, कल कब हो, कल कब हो, और हमारे राम राजा बने। और इधर कोप भवन के 4 दीवारियों के बीच क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। और श्रृंगार फजने के बाद कैकेयी दशरथ जी के पास आती है और अपनती है। पहला मांग दशरथ जी से तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। कैकेयी अपना मांग रखती है। मेरे माता पिता एक एक शब्द पर ध्यान देना, तब मजा आएगा। सुनने में चूक करोगे राम कथा समझ नहीं पाओगे। क्या कहती है कैकेयी? देहु एक बर भरत ही टीका। यहां से कैकेयी का सही परिचय आरंभ हो रहा है। बात स्पष्ट है। कैकेयी ने प्रथम मांग में कहा कि मेरे पुत्र भरत को टीका दे दो। देखो, राज नहीं मांगा, टीका मांगी। नहीं तो तुलसीदास जी चाहते तो टीका शब्द के जगह राज शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। देहु एक बर भरत ही टीका। मेरे भरत को टीका चाहिए। टीका का अर्थ राज तिलक, ठीक है, एक अर्थ ये भी ठीक है, लेकिन महात्मा लोग बताते हैं टीका का अर्थ निंदा होता है। टीका यानी निंदा। हम लोग कहते हैं ना कि फला आदमी की टीका हो रही है, यानी निंदा हो रही है। यहां कैकेयी ने भरत के लिए निंदा मांगी है। कैकेयी को तो बार बार प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जो अपने बेटे के लिए निंदा मांग रही है। कैकेयी चाहती है मेरे राम की निंदा ना हो, भले ही भरत की निंदा हो। और दुनिया वाले निंदा करेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि कौन बेटा नहीं चाहता पापा। अपने बड़े भाई को वन में भिजवा दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। ऐसा दुनिया के लोग भरत की निंदा करेंगे, टीका करेंगे। टीका यानी निंदा, यही अर्थ लेना है यहां। देखो, आदमी जिस काम से जहां जाए, आदमी को ना वही काम करना चाहिए। उसे छोड़कर दूसरा काम नहीं करना चाहिए, है ना। हम यहां बैठे राम कथा कहने के लिए, राम कथा छोड़ के भागवत शुरू कर देता, आप लोग हमारी टीका करोगे,
कहने बैठे थे राम कथा, अब भागवत शुरू हो गया। लोग हमारी टीका करेंगे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। कई सोचती है मेरा राम आया है किस लिए, विप्रधेनु फुरफंतहित लिन्न मनुजयमता, विप्र के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए। और मेरा राम यदि ये काम छोड़कर राजा बन जाए तो कल दुनिया वाले मेरे राम की निंदा करेंगे। तो कई ने सोचा नहीं, निंदा मेरे भरत की हो चलेगा, लेकिन मेरे राम की निंदा नहीं करनी चाहिए। दे एक बर भरत ही टीका, बार बार प्रणाम कई अम्बा को। किसने समझा कई को? हाँ? सब लोगों ने निंदा की कई। आज भी अच्छे कथाकार भी कई की निंदा करने लग जाते हैं। भरत ने निंदा की, शत्रुघ्न ने निंदा की, अयोध्या के लोगों ने निंदा की, वशिष्ठ जी ने निंदा की। हाँ, लेकिन जब चित्रकूट के तलहटी में सभा लग रही थी, अब सब लोग कई की निंदा करने लगे ना, तब राम जी से नहीं रहा। राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बाबा बस अब ज्यादा होगा। कह दिया राम जी ने, दोष दे ही और जननी जड़ दे ही, जो मेरी मां को दोष देगा वो जड़ है। राम जी ने कहा, रामचरितमानस। और हम कई को समझ ही नहीं रहे। अपने गुरु से कहा, बताओ राम जी वशिष्ठ से, दोष दे ही जड़ दे ही, जो मेरी मां को दोष देगा वो जड़ है। कोई नहीं समझा कई को सिवाय राम। एक राम ही थे जो कई के भीतर के भाव को समझे, बाकी तो सबने गाली, सबने निंदा की। बार बार प्रणाम है कई अम्बा, ये अपने बेटे के लिए निंदा मांग रही है। देहु एक बर भरत ही टीका, मेरे भरत की निंदा हो स्वीकार है, लेकिन कोई मेरे राम की निंदा करे ये मुझे पसंद नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब दशरथ जी ने श्रवण को तीर मारा ना, और श्रवण के माँ बाप अंधों ने श्राप दिया दशरथ जी को कि पुत्र के विवाह में मौत होगी। ये बात दशरथ जी घर में आकर कई को बताया, कौशल्या को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कौशल्या प्रेम मूर्ति है, हर बात सहन नहीं कर पाती, लेकिन कई थोड़ी कठोर थी, सह लेती थी। तो ये बात दशरथ जी ने कई को बताया था आकर के जंगल से कि देवी मेरे हाथों से श्रवण मर गया, उसके माँ बाप ने मुझे श्राप दिया है कि पुत्र के विरह में आपकी भी मौत। तब से ना कई चिंतित रहती थी। हाँ, पुत्र के विरह में मौत होगी, मतलब दो ही तरीके से होगी, या तो पहले चारों बेटे मर जाए, बाद में दशरथ जी मरे, या ये चारों बेटे कहीं चले जाए फिर दशरथ जी मरे। ये दो ही तरीके से संभव है। तो कई को डर लगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे चार बेटे पहले मर जाए, बाद में ये मरेंगे तो मेरी बहू में विधवा हो जाएगी। मैं विधवा हो जाऊं सह लूंगी, लेकिन मेरे सामने मेरी बहुएं विधवा हो ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए अपने बेटे के लिए निंदा मांग रही है। मैं दो को अयोध्या में रखूं और दो को वन में भेज दूं और दशरथ जी